बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल मुनीर। अच्छा, मेरे हाथ में अभी बीकॉम 1 की बुक है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज का मैं आपके सामने हल करने लगा हूं। उम्मीद करता हूं आपको जो है इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, पहली जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो कहते हैं जी, ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर 20,000 एंड ड्रा बिल फॉर 3 मंथ। सबसे पहले ए ने गुड्स सेल की हैं बी को, यानी ए जो है वो सेलर है, बी जो है वो परचेजर है, और 3 मंथ का बिल एक्सेप्ट बनाया है उन्होंने और बी ने एक्सेप्ट किया है एंड रिटर्न इट टू ए, और ए को वापस कर दिया। अब वो कहता है कि मुख्तलिफ सूरतों में आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास बुक मौजूद होगी तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। अब देखें, आपने वैसे जब जर्नल जर्नल बनाने लगना है, एंट्रीज पुट करने लगनी है, तो आपने प्रॉपर जो जर्नल जर्नल का फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने जर्नली सिर्फ आपको एंट्रीज बतानी है। जर्नल जर्नल का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी आता है तो वो आप उसके अंदर आप इसको पुट करेंगे, यानी एंट्रीज को प्रॉपर जर्नल जर्नल जैसे बनाया जाता है वैसे बनाएंगे। जैसे पहली एंट्री है जी, उसने कहा है कि व्हेन द बिल इज केप्ट बाय ए विद हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट। अगर जो ए ने बिल लिखा है वो अपने पास ही रखता है 3 माह तक, और 3 माह के बाद जो है वो बिल मेच्योर हो जाता है, और फिर जो इसके ऊपर क्या एंट्रीज जो है वो हम लोग करेंगे जनरल जर्नल में। तो सबसे पहले ए ने क्योंकि सेल की है तो हम एंट्री करेंगे एज के जर्नल के अंदर, उसने मांगी है तो आप एज के जर्नल के अंदर आप एंट्रीज क्या करेंगे, बी अकाउंट, यानी बी को हमने डेटर अपना बना लिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, जितनी की सेल्स की हैं उस अमाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया। आपको पता ही है जब हम किसी को चीजें सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल यानी बी जो है इसको हमने अपना डेटर बना लिया है और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया है, यानी जो चीजें हमने सेल की हैं वो क्रेडिट हो गई हैं और डेटर हमने अपने बढ़ा लिए हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल हमने अपने बढ़ा लिए हैं। तो एंट्री बनेगी बी टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह इसकी नरेशन नीचे आ जाएगी कि हमने उधार जो है वो चीजें सेल की हैं। उसके बाद वो क्या कहता है जी, इसके बाद क्या एंट्री होगी, जब हमने ये सेल की तो इसके बदले में हमने 3 मंथ का बिल ले लिया। अब याद रखिएगा, जब हमने बिल लिया तो हमारे पास बिल आ गया और हमने डेटर को कम कर देना है, अपने बिल को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। अब बिल रिसीवेबल 20,000 हमारे पास आ गया और क्रेडिट हमने कर दिया बी अकाउंट जिसको हमने डेटर बनाया था। यहाँ पे आप याद रखें, जब आप बिल बिल लिख लेंगे तो उस बिल को आप डेबिट करेंगे, यानी बिल हमारे पास आ गया है और डेटर को हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल 20,000 से डेबिट हो गया और बी क्रेडिट हो गया 20,000 से, यानी जो डेटर हमने बनाया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह इसकी नरेशन ये आ जाएगी कि जो है हमने बिल को लिखा है 3 मंथ के लिए और एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद मेच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, मेच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, अब जो ए है वो कैश रिसीव कर लेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा, यानी बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा, उसकी अमाउंट उसे मिल जाएगी और जो कैश है वो रिसीव कर लेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। यहाँ पे ये पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन में वो कहता है व्हेन द बिल इज इंडोर्स टू सी हिज क्रेडिटर, यानी अब हुआ क्या कि ए ने लेने थे बी से पैसे और जो ए है इसने देने थे सी के। अब वो क्या कर रहा है, उसने बिल रिसीव किया है बी से रिसीव करके उसे इंडोर्स कर दिया है, इंडोर्स का मतलब आगे दे दिया है सी को। तो एंट्री क्या होगी, अब क्या होगा जी, सी अकाउंट रिसीवेबल 20,000 और बिल रिसीवेबल 20,000। हमने अपने पास ए ने क्या किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है और इंडोर्स कर दिया है अपने डेटर को, सॉरी अपने क्रेडिटर को, सी को उसने पैसे देने थे, वो क्रेडिट हुआ था उसकी जर्नल के अंदर, उसने उसको डेबिट कर दिया, यानी मैंने उसको अपनी पेमेंट कर दी और इधर से उसने उस किसकी सूरत में पेमेंट की, बिल रिसीवेबल की सूरत में। अब सी ने वो बिल ले लिया और सी अपनी बुक के अंदर जो है वो ए को जो है वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा कि इसने मुझे पेमेंट कर दी। ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, नो एंट्री होगी, एज के जर्नल के अंदर अब कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने तो बिल दे दिया, इसका तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो सारा एंट्रीज का खत्म हो गया। हाँ, इसकी एंट्री सी अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सी के अंदर जो है वो एंट्री आ जाएगी कैश की सूरत में कि उसे कैश मिल रही है और वो जो है वो अपनी बॉक्स के अंदर उसको एंटर कर लाए। लेकिन क्योंकि हम एज जर्नल के अंदर एंट्रीज कर रहे हैं तो हमें इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तीसरा है जी, व्हेन द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। अब हम तीसरी एंट्री वो मांग रहे हैं कि अगर आपने बिल रिसीव किया है, यानी ए ने बिल रिसीव किया है और उसको वो भेज रहा है बैंक को कलेक्ट करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, जो जिसको भेज रहा है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट,
आप बैंक को भेज रहे हैं, कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हर सूरत में जब आप किसी दूसरे बंदे को, अगले बंदे को देंगे तो बिल रिसीवेबल आपका कम होगा और जिस मकसद के लिए दे रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। जैसे सी को इंडोर्स किया था, सी हमारा क्रेडिटर था, उसको डेबिट हमने कर दिया, इसी तरह बैंक को दे रहे हैं, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं। और मेच्योरिटी पे क्या होगा, बैंक अकाउंट हमारा जो है वो बैंक कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल देगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो हमने इस मद में बनाया था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड विद द बैंक एट 12% पर एनम। अब वो ये कह रहा है कि अगर जो है वो बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो फिर इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे। अब जब बिल जो है वो डिस्काउंटेड हुआ, इमीडिएटली करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया 12% के ऊपर बैंक से। अब जब डिस्काउंट आप करवाएंगे तो फिर सिंपल सी एंट्री है, देखें जब आपने डिस्काउंट किया वो कहता है 12% के ऊपर है और 3 माह के लिए है। अब हमारे पास 20,000 है, इसका 12% लिया, मल्टीप्लाई बाय 3/12, क्योंकि 3 मंथ के लिए है, टोटल 12 मंथ है, जितने मंथ होंगे टोटल वो नीचे रखेंगे और जितने मंथ के लिए होगा वो ऊपर रखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, हमारे पास बैंक अकाउंट हमारा इतने से डेबिट हो गया, डिस्काउंट हमें इतना मतलब हमने दिया बैंक को, ये बैंक का बेसिकली ये प्रॉफिट होता है, और बिल रिसीवेबल हमारे 20,000 का था, इतना हमारे पास जो है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसको निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका ये मैंने आपके सामने बता दिया। जब मेच्योरिटी होगी तो हम, अब हमारे पास ना तो कोई बिल है, इसलिए मेच्योरिटी पे ऊपर हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि ये इसकी एंट्री बैंक अपने अकाउंट में करेगा, क्योंकि बिल बैंक के पास था, अब पेमेंट भी बैंक ने रिसीव करनी है तो इसकी एंट्री बैंक करेगा। अब बात करते हैं कि अगर यही एंट्रीज 20 के जर्नल में, यानी जो हमारा ड्राई था जिसने पेमेंट करनी थी, उसकी अगर जर्नल में एंट्री करें तो वो क्या उसके अंदर एंट्रीज होंगी। उसके जर्नल के अंदर सबसे पहले एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू ए अकाउंट, क्योंकि उसने ए से परचेज की है, कितनी की, 20,000 की जो है वो चीजें खरीदी हैं, तो 20,000 डेबिट हो गया परचेजेस से, और ए अकाउंट यानी क्रेडिटर बना लिया ए को उसने 20,000 से। अब जब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, जब यानी वो ड्राई बन गया, तो उसने क्या किया, ए को डेबिट कर दिया और उसके बदले में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लिया, इसको अपनी लायबिलिटी बना लिया बिल पेएबल को, और ए जो लायबिलिटी थी उसको कम कर लिया, क्योंकि उसके बदले में उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। और मेच्योरिटी पे क्या होगा, वो पेमेंट कर देगा, सिंपल एज दैट, वो बिल पेएबल को डेबिट कर देगा और उससे जा क्या रही है, कैश की सूरत में वो पेमेंट कर देगा। याद रखें इसके अंदर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर जर्नल बना के करेंगे, नीचे नरेशन भी लिखेंगे इनकी। तो ये बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज का एक कंसेप्ट था, जिसमें आमतौर पे ड्रार और ड्राई की एंट्रीज जो है वो मांगी जाती हैं और इस तरह उसको क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट किया जाता है।